जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये जो प्रश्न हम लेके आए हैं, ये रेलवे से संबंधित प्रश्न है। ये पार्ट 1 हम बता रहे हैं। इसमें हम सामान्य नियम और कुछ उदाहरण से आपको बताएंगे कि किस तरीके से रेलवे से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। इसमें आपको रेल की ट्रेन की दूरी, समय तथा स्पीड में जो संबंध है वह नियम आपको बताए जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। ये आरआरबी की दृष्टि से काफी उपयोगी है। ये एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं। ये चैप्टर आपके लिए काफी उपयोगी है, तो इसे जानना जरूरी है। इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पर। देखिए, इसके अंदर आपको देखिए रेलवे से संबंधित प्रश्न है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ठीक है, तो इसमें आपको सामान्य जनरल नियम दिए गए हैं, तो इनको देखेंगे, इसके बाद ही हम उदाहरण करेंगे जिससे हम समझेंगे इनके सम्स को। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको पॉइंट दिया है, इसमें आपको बताया गया है कि x किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप क्या करोगे, x में 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, x में यदि आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कब? जब आपको ये किलोमीटर में दिया गया है, किलोमीटर प्रति आवर में आपकी x की वैल्यू दी हो, तो इसे आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, इसके विपरीत ये दूसरा नियम आपको दिया गया है 1 का सेकंड। x मीटर प्रति सेकंड को यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आप x में 18/5 का मल्टीप्लाई करते ही आप इसे किलोमीटर प्रति आवर में चेंज कर लोगे, यदि ये मीटर प्रति सेकंड में दिया है। ठीक है, ये दो नियम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। चलिए, दूसरा नियम, x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक खड़े व्यक्ति अथवा खंबे को पार करने में लगा समय, ये बराबर होता है अपनी ही चाल से x दूरी तय करने में लगा समय। कहने का मतलब, जो दूरी आपकी रेलगाड़ी की है, उसी दूरी को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा जो समय लिया जाता है वह एक खंबे को पार करने में लिए गए टाइम के बराबर है। कैसे? देखिए, मान के चलिए ये कोई आपका खंबा है, इस खंबे को पार करना है किसी रेलगाड़ी को, तो देखिए ये रेलगाड़ी की x दूरी है। ठीक है, जब ये रेलगाड़ी इतनी लंबी है तो जब ये इसको पार करेगी तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट करेगी आना, जैसे ही ये इसके अंदर जाएगी तो ये जो है अपनी दूरी जो x के बराबर, ठीक है, x के बराबर ही तो इस खंबे को पार करेगी, तो ये अपनी दूरी के बराबर, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है उसके बराबर यदि ये दूरी तय करती है जितने समय में, वह उसके, ठीक है, उसकी जो क्या है समय पता चल जाएगा, जिससे कि आप इसमें स्पीड भी पता कर सकते हैं और तय की गई दूरी और लगा समय, ये तीनों आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो तो ये दूसरा जो नियम है इसमें बताया है कि रेलगाड़ी द्वारा एक व्यक्ति या खंबे को पार करने में जितना समय लगता है वह उसकी स्वयं की, यानी कि रेलगाड़ी की दूरी में लगे समय के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर लंबी स्थिर वस्तु जैसे कोई प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, खड़ी गाड़ी आदि को पार करने में लगा समय किसके बराबर होता है? रेलगाड़ी की खुद की दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की जो दूरी दी गई है, यानी कि ये दोनों दूरी दी है ना आपको, एक x मीटर लंबी रेलगाड़ी और y मीटर लंबी कोई भी स्थिर वस्तु, इनमें से कोई भी एक हो सकती है, यानी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या खड़ी गाड़ी, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो जो ये दूरी बनेगी, इसको दूरी को तय करने में जो लगा समय है उसी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 4th नंबर का पहला देखते हैं। माना किसी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, यदि चाल दी आपको रेलगाड़ी की और इसी दिशा में कोई चलायमान वस्तु y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तब रेलगाड़ी की जो उस वस्तु के सापेक्ष स्थिति होगी, यानी कि जो चाल होगी वह आपकी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए, इसका मतलब क्या है, यदि रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है और इसी दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है या कोई भी वस्तु चल रही है इसी दिशा में, यानी एक ही दिशा में यदि दोनों की गति हो रही है, तो रेलगाड़ी की जो है स्पीड है इसके सापेक्ष क्या होगी, तो इसके सापेक्ष जो होगी वो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। ठीक है, चलिए इसी के विपरीत दूसरी बात, सेकंड नियम, माना किसी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी विपरीत दिशा में कोई चलायमान वस्तु यानी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तब गाड़ी की उस वस्तु के सापेक्ष चाल क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब क्या है, इस दिशा से कोई रेलगाड़ी आ रही है और इसके विपरीत दिशा से यदि कोई रेलगाड़ी आ रही है, तो इन दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी, यानी कि दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी, इन दोनों की जो चाल है इन दोनों की प्लस करने पर जो प्राप्त होगी वह होगी। ठीक है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कहने का मतलब ये, यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आ रही है, ठीक है, और यदि ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, तो इन दोनों की चाल प्लस कर दी जाएगी, ये 45 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 का 1, माना a मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, यानी कि आपको दूरी दी है और आपको चाल भी दी है, तथा b मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी कोई रेलगाड़ी है, इसी दिशा में समांतर पटरी पर ही y मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रही है, दौड़ रही है, तब तेज गाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय कितना होगा? तो इसमें जो समय लगेगा वह लगेगा आपका टोटल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनकी चाल में परिवर्तन, यानी कि माइनस x माइनस वाई, जो जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसमें से आप लेस कर दोगे। चलिए इसके बराबर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
माना ए मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है और b मीटर लंबी रेलगाड़ी इसकी विपरीत दिशा से आ रही है, तो y मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, तब इन रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय है वह कितना होगा। तो देखिए इसमें भी क्या होगा, टोटल दूरी करेंगे तो देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, एक खुद इसकी रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, इन दोनों की हम दूरी को प्लस कर देंगे। तभी तो ये देखिए कैसे, एक रेलगाड़ी इस दिशा से आ रही है, एक रेलगाड़ी इस दिशा से आ रही है। जब ये दोनों अपनी इतनी दूरी तय, यानी इन दोनों की दूरी ये है, जब ये एक दूसरे को पार कर लेगी, कैसे, देखिए ये वाली जो ट्रेन है यहाँ आकर इतनी दूरी और ये वाली जो ट्रेन है इधर आके इतनी दूरी ये तय कर लेंगी, तभी तो आपको समय पता चलेगा। तो वो समय कैसे पता चलेगा, टोटल डिस्टेंस में इन दोनों की जो चाल है उसकी, उन दोनों की चाल को जोड़कर डिवाइड कर दोगे, ठीक है, x प्लस वाई, यानी कि चाल, पहली चाल माना 20 है, दूसरी चाल 25 है, तो दोनों की कितनी होगी 45। तो आप यदि दूरी दी हो, पहली की दूरी 20 मीटर दी है और दूसरी की दूरी सपोज करिए 40 दी है, तो आप क्या करोगे 60 डिवाइडेड बाय 45 करोगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये 60 डिवाइडेड बाय 45, तब ये आपको पता चलेगा। तो ये नियम इस तरीके से लगेगा। देखिए ये अभी आपको नियम बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद जब सवाल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब चीजें। आप इस नियम को केवल ध्यान रखिए, ठीक है। 6 नंबर, पहला, माना एक रेलगाड़ी की लंबाई a मीटर है, यह रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य क्या है, आपको रेलगाड़ी की दूरी दी है, यानी कि इतनी लंबी रेलगाड़ी है a मीटर की, ठीक है। यह रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसकी स्पीड भी आपको दी है, चाल भी दे दी है। तो एक व्यक्ति y मीटर प्रति सेकंड की दर से गाड़ी की दिशा में ही दौड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, तो इसमें क्या होगा, जब ये दोनों दौड़ रहे होंगे तो इनमें क्या होगा, चाल डिफरेंस होगा चाल में, ठीक है। तो टोटल दूरी जो होगी रेलगाड़ी की और इन दोनों की चाल को घटा के लिख दोगे आप, इससे डिवाइड करोगे तो जो समय निकल जाएगा आपका, टी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है, इस व्यक्ति को पार करने में गाड़ी द्वारा लिया गया समय, यानी a अपॉन x माइनस वाई प्रति, यानी कि सेकंड में आपकी वैल्यू आ जाएगी। केवल इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड नियम, माना कि एक रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी है, यह रेलगाड़ी की आपको स्पीड भी दी है, यानी कि x मीटर प्रति सेकंड है से जा रही है, और इसी के विपरीत दिशा से कोई, यानी कि कोई व्यक्ति है y मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी की विपरीत दिशा से दौड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, गाड़ी इस दिशा से आ रही है, व्यक्ति इस दिशा से आ रहा है, तो इस व्यक्ति को पार करने में गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो गाड़ी की जो दूरी होगी और इन दोनों की जो चाल होगी उनको प्लस कर देंगे, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका समय निकल ही आएगा। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो आपको नियम मैंने बताए हैं केवल इसी से ही सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको आप ध्यानपूर्वक एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण पर। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 45 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए हमने आपको बताया, जब किसी खंबे को पार करती है कोई भी रेलगाड़ी, तो वह अपनी दूरी के बराबर इसको पार करने में जो समय लगेगा वो ही सेम लगेगा, ठीक है। क्यों, देखिए ये खंबा है, जब ये अपनी दूरी, यानी कि जब ये रेलगाड़ी इतनी पार कर ली तो ये अपनी दूरी तय करी नहीं करी इसने, इतनी वाली, इतनी जो दूरी तय करी उसमें तो समय लगा, तो तभी ये पार होगा। तो ये नियम लगता है इसमें। तो देखिए करेंगे कैसे, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इससे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 18 पंजे 90, तो ये क्या हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी रफ्तार हो जाएगी, यानी कि स्पीड। ये हमने स्पीड निकाली मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि आपको डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 75 मीटर। आपसे टाइम पूछा है तो आप टाइम निकाल सकते हो। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो आप लगा दीजिए, डिस्टेंस आपकी कितनी है 75, स्पीड आपकी कितनी है 25, ठीक है। इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 3 सेकेंड आएगा। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट पेज पर। चलिए देखिए इसमें आपको हल दिया है, ये आपका आ गया, ठीक है। इसमें जो टाइम आया देखिए 3 सेकेंड आया है, ठीक है, इसका उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं 2, ठीक है। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 किलोमीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखिए हमने आपको एक नियम बताया था, इसमें देखिए एक ये रेलगाड़ी है और ये गुफा है, तो हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, ये दोनों दूरी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। क्यों होंगी, क्योंकि देखिए रेलगाड़ी और ये गुफा मानी आपने इतनी लंबी, तो ये दोनों की जो दूरी है, तो रेलगाड़ी इन दोनों दूरी के बराबर ही तो पार कर पाएगी। इस रेलगाड़ी को हटा दीजिए, अब देखिए ये रेलगाड़ी की खुद की दूरी है, ये गुफा की है, तो ये टोटल दूरी जो होगी उसको पार करने में जितना समय लगेगा वही तो पता करना है। तो इसी को देखिए, तो दोनों में क्या होगा, ये दोनों दूरी जुड़ेंगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लोगे और इसको लोगे, तो 450 और आपके 250 कितने हो गए, तो ये आपका हो गया 700 मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको यूनिट विशेष ध्यान रखना है। देखिए ये मीटर में तो यही मीटर में, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो ये 450 250 आपको 700 हो गई, ठीक है। चलिए 700 मीटर आपकी ये होगी आपकी लंबाई टोटल, ठीक है। इतनी चाल से आपको क्या करना है, पार करना है। अब देखिए 63 जो है आपका किलोमीटर प्रति हार में है, तो आपको किस में चेंज करना है, आपको मीटर प्रति सेकंड में। तो 63 में यदि आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा। तो देखिए 9 से आपका हटाओगे इसे 7 बार जाएगा, 9 से ये 2 बार जाएगा, तो ये 7 पंजे 35, तो 35 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। इससे आप डिवाइड कर दीजिए किसको, 700 को, तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी थी, 700 थी, स्पीड अभी हमने निकाली है, ये 35/2 थी, ठीक है। ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 700 × 2/35। तो इससे ये काटोगे आप, कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 35 दूनी 70, 20 बार। 20 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 40 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 40 सेकंड। देखिए 40 सेकंड होना चाहिए इसमें, 1 मिनट। देखिए आ गया आपका उत्तर 40 सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का प्रश्न करते हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में आपको बताया गया है, प्लेटफॉर्म की आपको लंबाई पता है, 120 मीटर है। रेलगाड़ी की हमें पता नहीं है, तो हमें x मान लेते हैं, x मीटर है, ठीक है। अब ये 120 + x, इसको तय करने में रेलगाड़ी कितना समय लेती है, 10 सेकंड लेती है। यदि इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये इस स्पीड निकल आएगी किसकी, रेलगाड़ी की, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि आप रेलगाड़ी की स्पीड, रेलगाड़ी की दूरी x मानते हो यानी लंबाई, तो x मानी, यदि इसमें आप 4 से भी डिवाइड कर दो तो ये दोनों दूरी बराबर होंगी, दोनों स्पीड बराबर होंगी। क्यों, देखिए स्पीड सेम होगी तभी तो ये इतना दूरी तय करेगी 10 सेकंड में। इसी तरीके से 4 सेकंड में जो दूरी तय कर रही होगी सेम स्पीड होगी दोनों की, ठीक है। तो इनको बराबर रख सकते हैं। चलिए तो देखिए अब इसको बराबर हम रख देते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने x माना और प्लस प्लेटफॉर्म की 120 है और ये 10 सेकंड में पार करती है। तो ये जो चाल निकल गई, ये चाल आपकी स्वयं दूरी तय की गई रेलगाड़ी द्वारा इसके बराबर होगी। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा 480, ठीक है। 12 में गुणा करते ही 120 का गुणा करते ही 4 में 480 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बराबर में 10x। इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6x और ये बचेगा आपका बराबर में, ठीक है। ये यहाँ जाके 75 में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 × 48 यानी कि 8 बार। तो यानी कि 80 आया। 80 मीटर क्या निकल गई, ये रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी की चाल और बतानी है। तो चाल बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये पता चल गया लंबाई, तो रेलगाड़ी की जो चाल है कैसे पता करेंगे। देखिए हमने रेलगाड़ी की जो x में डिवाइड किया था 4 से, तो ये क्या थी, स्पीड थी, ठीक है। इसमें अब हम ये x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो इसको हम पता करने के लिए x की वैल्यू 80 मीटर निकाली है हमने, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 20 बार। तो 20 सेकंड आपका क्या निकल 20 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी, क्या आएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। एक रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है और इसी दिशा में एक व्यक्ति भी दौड़ लगा रहा है, ठीक है। तो आपको हमने बताया था जब समांतर दिशा में दोनों वस्तुएं दौड़ रही हूँ, रेलगाड़ी भी और वो व्यक्ति भी, तो चाल क्या होती है, घटती है। तो हम 62 में से क्या 8 को घटाएंगे, ठीक है। तो आपका आएगा 54, ठीक है। तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति हार। पर ये तो किलोमीटर प्रति हार में हमें चाहिए क्योंकि ये मीटर में लंबाई रेलगाड़ी की, तो हमें मीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे 54 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्लियर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 5 है, ठीक है, ध्यान से 5/18। तो देखिए 18 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 18 × 54 और 3 × 5 = 15। 15 मीटर प्रति सेकंड की क्या हो जाएगी, रफ्तार हो जाएगी, ठीक है। तो हमें चाल पता चलेगी कितनी है गाड़ी की, ये 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें टाइमिंग पता चल जाएगी। अब इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर टाइम पूछ रहा है तो देखिए 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 15 की स्पीड से दौड़ती है, तो ये हमें टाइम बता देगा, ठीक है। क्यों, ये डिस्टेंस है और ये कितना स्पीड है, तो इससे काट लीजिए आप। चलिए तो काटते हैं, देखिए ठीक। तो ये 15 है, 15 लिख लेते हैं। 15 से इसको काटेंगे, 15 × 8 = 120 होते हैं। तो 8 सेकंड में क्या कर लेगी, ये पार कर जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 8 सेकंड। तो देख लेते हैं, देखिए 8 सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन।
देखिए 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए रेलगाड़ी इस दिशा में, व्यक्ति इस दिशा से आ रहा है, तो चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 58 + 8 ये होता है आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को आप किस में चेंज करोगे, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि मीटर में आपकी रेलगाड़ी की लंबाई दी है। तो आप इसको चेंज कर लीजिए। तो देखिए 1 मिनट, 66 को हम चेंज करेंगे तो 5/18, तो आप इससे काटोगे तो 6 से इसे काटो तो ये 11 बार कटेगा। 6 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, 6 × 18, तो ये हो जाएगा 55/3। ये आया मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू। ठीक है, ये हमने निकाली है चाल, यानी कि स्पीड। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमने स्पीड निकाली। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो समय पूछ रहा है। तो समय हम निकालेंगे, हमें डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस हमें क्या दी है, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, तो 165 मीटर, तो फॉर्मूला लगेगा T = D/S। तो यही हमें लगाना है। चलिए मिटा देते हैं इसको और समझाते हैं। देखिए, तो देखिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारी 165 मीटर, और जो हमारा चाल थी वह थी आपकी 11/3, 11 देखिए 11 नहीं था, इसमें मल्टीप्लाई करना था, वो हमने ध्यान नहीं दिया। ये था 55/3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये 165 × 3/55, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 5 की टेबल से काटते हैं। ठीक है, तो 5 की टेबल से जब काटेंगे तो देखिए 5 × 15 और ये 5 × 15, 5 × 5, 5 × 5, 11 × 33, 3 बार आ गया, 3 × ये हो गए 9 सेकंड। तो इसका राइट आंसर है वह 9 सेकंड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर आया है 9 सेकंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का। ठीक है, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं जो विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार, एक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है और दूसरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर ले। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दोनों विपरीत दिशा से आ रही है। इन दोनों में जो समय लगेगा, इन दोनों की दूरी को पार करने में लगेगा। ठीक है, तो जो भी दूरी दी होगी तो वो, तो देखिए पहले की 126 मीटर लंबी दी है ट्रेन और एक 114 दी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे आपके इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका जोड़ने पर 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर टोटल लंबाई आ गई दोनों की। अब आपको पता है समय पूछ रहा कितनी देर में पार कर लेंगे एक दूसरे को, तो आप इसकी चाल क्या करेंगे, जोड़ेंगे। विपरीत में क्या होती है, चाल जुड़ जाती है। तो 42 + 30 कितने हो गए, 72। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति आवर में, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 72 में आप 5/18 का गुणा करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 18 से 72 को काटेंगे तो देखिए 18 से ये 4 बार जाएगा, 18 × 4 = 72, तो ये आपका आ गया 4 × 5 = 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप क्या करोगे, ये दूरी पार करोगे, तो आपका समय निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में क्या आ गया, स्पीड। ये स्पीड आ गई, ये चाल आ गई आपकी, और ये आपकी डिस्टेंस आ गई। टाइम पूछा है तो आप टाइम बराबर लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लगेगा और आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए T = डिस्टेंस आपकी 240 डिवाइडेड बाय 20। जब आप 20 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये आएगा 12 सेकंड आएगा, यानी कि 12 सेकंड में ये पार कर लेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम गाड़ी की चाल को मानेंगे x मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल क्या होगी, यानी गाड़ी की जो चाल होगी x + 5, यानी दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि हमने x मानी है किसकी, रेलगाड़ी की, और ये 5 जो है आपकी व्यक्ति की है, तो ये दोनों जुड़ गई। जुड़ने के बाद ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद अब जो टोटल दूरी हमें दी है 100 मीटर, इस 100 मीटर को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसकी चाल से आप डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपका आंसर निकल के आएगा 6 सेकंड टाइम के बराबर। जब इक्वल कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हमारी सेशन अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।